फरीदाबाद, पलवल सारे हो चुके लगभग। मैक्सिमम देखो हरियाणा का एरिया हम लोग कवर अप कर चुके हैं भाई। ठीक है, आज हम लोग नू भी लिपटा देंगे भाई। तो नू है यानी जो मेवात है, इस जिले की स्थापना कब हुई थी भाई? तो जैसे मैंने आपको पलवल करवाया था, पलवल भाई पल दो पल के लिए 21 करने यानी 21वां जिला 2008 और नहीं होता वेट, उसके अंदर इसकी स्थापना हुई थी, 21वां जिला था। मेवात उससे जस्ट पहले साल 2005 के अंदर क्या भाई मेवात की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 2005 को भाई। कब हमारी 4 अप्रैल 2005 को भाई आपकी किसकी मेवात की स्थापना हुई थी। और किस जिले के रूप में भाई? हरियाणा का 20वां जिला। ठीक है, हरियाणा का 20वां जिला है, इसके रूप में भाई इसकी स्थापना हुई थी, किसकी? मेवात की भाई। ठीक है, याद कैसे रखोगे? 2005 मेवात में जाओगे तो लिख आओगे कांच। ठीक है, इस तरीके से याद कर लो भाई। आप लोगों ने सुना होगा कि मेवात के अंदर आपको देखो कुछ चीज बता देता हूं मैं आपको। एक तो भाई मेवात है, मैं से मेवात, मैं से मुस्लिम। मेवात के अंदर सारे आपको मुस्लिम जो लोग हैं मैक्सिमम वो देखने में, हिंदू भी रहते हैं लेकिन मुस्लिम पॉपुलेशन वहां पर सबसे ज्यादा आपको देखने में मिलेगी। इसके अलावा कोई भी जैसे हरियाणा के अंदर जॉब आती है, कुछ भी आता तो मेवात का अलग से कैडर है। मेवात का अलग से कैडर का मतलब यानी कि जो भी जैसे मान लो कोई भी अगर जॉब करने की सोचता है गवर्नमेंट जॉब, तो मेवात के अंदर वो जॉब करने से डरता है क्योंकि वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा रहती है। तो अपने जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी से थोड़ा सा मतलब कि वो सोच के भाई सारे मुस्लिम रवा हैं, ठीक है, तो थोड़ा उनको माहौल कंफर्टेबल फील नहीं होता तो वो डर जाते हैं। तो इस वजह से क्या है भाई, सरकार ने स्पेशल मतलब लोग नौकरी छोड़ देते थे कि भाई हमें मेवात के अंदर ड्यूटी नहीं करनी, ये लो तुम्हारी नौकरी हमें नहीं करनी, लोग फॉर्म ही नहीं भरते थे। तो अब सरकार ने क्या कर रखा था कि भाई वहां का कैडर ही अलग बना दिया भाई, जो स्पेशल मेवात के लिए अप्लाई करना चाहो कर लो, और वहां पर अगर आप जॉब करते तो उसकी सैलरी भी आपको जो बाकी हरियाणा के अंदर आप जॉब करोगे उससे ज्यादा देखने को मिलेगी। जैसे हरियाणा के अंदर किसी पोस्ट की सैलरी 50,000 है तो वहां पर 58,000 देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, तो यानी सैलरी भी फालतू दी सरकार ने ताकि लोग वहां पर नौकरी करने के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है, तो याद कैसे रखोगे? साल 2005 मेवात के अंदर जॉब करे तो निकल आएगी कांच। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, यानी कि 2005 के अंदर क्या भाई मेवात की स्थापना हुई थी भाई। ठीक है, किससे अलग करके इसकी स्थापना हुई भाई? कुछ जो इसका हिस्सा है भाई वो तो गुड़गांव से अलग किया गया, जो गुरुग्राम है यहां से कुछ हिस्सा इसका निकाला गया, कुछ हिस्सा इसका फरीदाबाद से निकाला गया। यानी फरीदाबाद और गुड़गांव से अलग करके क्या है भाई नू। ठीक है, पहले इसका नाम मेवात था फिर नू पड़ा है, तो नू जिले की स्थापना की गई। कहां से की गई हमारी? इसको फरीदाबाद और किससे अलग करके? गुरुग्राम से अलग करके भाई, गुरुग्राम व फरीदाबाद से अलग करके भाई, अलग करके। एग्जाम के अंदर भी आता है कि गुरुग्राम व फरीदाबाद से अलग करके हरियाणा किस जिले की स्थापना हुई? तो कौन सा था? नू जिले की स्थापना हुई। इसकी लोकेशन कहां पर है? लोकेशन देखो भाई कहां पर है। ये हरियाणा सेंटर है, ऊपर की तरफ नॉर्थ है, नीचे की तरफ साउथ है, इस तरफ हमारा कौन सा ईस्ट है, इस तरफ हमारा वेस्ट है। ठीक है, तो यानी कि कौन सी दिशा है हमारी? दक्षिण पूर्व दिशा है। ठीक है, तो हरियाणा के कहां पर? दक्षिण पूर्व के अंदर क्या है भाई हमारा नू जिला स्थित है भाई। कहां पर? दक्षिण पूर्व में भाई। ठीक है भाई, समझ में आ गई। तहसील कौन कौन सी है अभी सारी चीजें बताऊंगा, टेंशन लेनी नहीं। अभी मेवात का नामकरण की भी पूरी कुंडली पढ़ेंगे, सारा कुछ है। तहसील कौन सी है भाई? एक तो देखो भाई जिस नाम से जिला होता है वो जिला खुद मतलब एक उसका जो शहर होता है वो खुद एक तहसील होता है। तो नू नाम से जिला, तो नू खुद क्या है? एक तहसील है। तो पहली तहसील तो कौन सी होगी हमारी? नू है, ये भी एक तहसील है भाई। ठीक है, सेकंड नंबर पे फिरोजपुर झिरका, ये एक ही नाम है, ये मत समझ लेना भाई दो नाम दिखने लग रहे हैं तो आप इसको अलग अलग तहसील मान, एक ही है ये फिरोजपुर झिरका, ये इसका नाम है। ये बाद में इसका सरनेम अभी याद भी कराओ, टेंशन ना लो। तीसरी जो तहसील है उसका नाम हमारे पास तावड़ू। ठीक है, तावड़ू का किला, ये सारे मेवात के अंदर ही आपको देखने को मिलेंगे भाई। ठीक है, और जो चौथी तहसील है उसका नाम है पुनहाना। पुनहाना यानी कि दोबारे से नहाना। ठीक है, पुनहाना भाई। टोटल हमारी 4 तहसील हमको देखने को मिलती हैं भाई। याद कैसे रखोगे भाई? अगर आपको देखो फिरोजपुर झिरका, यानी फिरोजपुर झिरका के अंदर अगर आपको जाना, फिरोज देखो आपको नाम से पता लगेगा फिरोज कैसा नाम है? मुस्लिम नाम है, और मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादातर कहां पर है? मेवात के अंदर। सीधी बात है, फिरोजपुर झिरका भी मेवात यानी कि नू के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी, अब क्या है भाई, अगर आपको तावड़ा ज्यादा लगे, तावड़ा किसको बोलते हैं? धूप को बोलते हैं, बागड़ी भाषा का शब्द है तावड़ा।
ठीक है। फतेहाबाद साइड के जो लोग हैं, ठीक है, वो बोलते हैं तावड़ा ज्यादा हो रहा है। तावड़ा का मतलब धूप ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो यानी तावड़ा अगर आपको ज्यादा महसूस हो, यानी अगर आपको धूप ज्यादा महसूस हो, आपको कैसे, आपको नू का मतलब भाई ऐसे पू नहाना, यानी आपको ऐसे दोबारे से नहाना चाहिए। कैसे याद रखोगे भाई, फिरोजपुर जिला यानी मुस्लिम कम्युनिटी का एरिया है, तो यानी कि फिरोजपुर, ये तो डायरेक्ट याद रह जाएगा। दूसरी बात, अगर आपको तावड़ा ज्यादा लगे, अभी गर्मियों का मौसम है, तावड़ा यानी कि अगर आपको धूप ज्यादा लगे तो आपको कैसे, आपको नू नहाना है भाई। नू का मतलब भाई इस तरीके से नहाना है। याद रह जाएंगे चारों के चारों हमारी तहसील इंपॉर्टेंट है और इजी है, ठीक है। दोबारा से एक बार देखो, फिरोजपुर जिला एक नू सिटी खुद, एक भाई कैसे नहाना है, तावड़ा ज्यादा पड़े तो नू नहाना है, ठीक है, पू नहाना, ठीक है। तावड़ू चीजें क्लियर होगी। उसके बाद इसके विधानसभा क्षेत्र देखें तो विधानसभा क्षेत्र इसके अंदर हमको विधानसभा क्षेत्र इसके अंदर देखने को मिलते हैं भाई, ठीक है। कौन कौन से, एक तो जो शहर है ये हमारा खुद रहेगा, ठीक है जी। एक फिरोजपुर जिला बड़ा ये नाम है, तो इसलिए इसको भी हमने शुमार कर लिया भाई, हाँ भाई इतना बड़ा नाम है, तेरे को शुमार नहीं करेंगे तो समाज के लोग यानी और जो जिले हैं वो तेरे ऊपर हंसेंगे, इसलिए हमने तेरे को भी शामिल कर लिया। और दोबारा से नहाना ये तो जरूरी है ही है, पू नहाना, ठीक है। तो ये तीन हमारी क्या तहसील याद रखना मोस्ट विधानसभा क्षेत्र है, ये आपको याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट। एग्जामिनर पूछता है कि कौन सा इसका विधानसभा क्षेत्र है भाई, ठीक है। करेक्शन विंडो ओपन भाई, उसका पता नहीं भाई, ठीक है। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई भाई? देखो जहां तक मैं बताता हूं आपको भाई कि हर चीज ओपन होनी चाहिए भाई। करेक्शन विंडो भी ओपन होनी चाहिए, डेट भी बढ़नी चाहिए, सारी चीज होनी चाहिए। क्योंकि एक तो आपने समय कम दिया यार, कम से कम 1 महीने का समय तो हर एक जो कोई भी संस्था जो एग्जाम लेती है देती है। एसएससी देख लो भाई, एचएसएससी तो उसका बाल भी नहीं भाई, पता आप लोगों को। एसएससी कितनी बड़ी संस्था है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के पेपरों को कंडक्ट करवाती है, वो भी कम से कम 1 महीने का समय देती है। करेक्शन विंडो भी ओपन करती हो, 3 दिन के लिए आप फॉर्म के अंदर कोई भी गलती उसको करेक्ट कर सकते हो। मानते हो ये चीज? तो भाई एचएससी को भी करना चाहिए भाई। बाकी देखो भाई क्या करेंगे, अरे वो तो का सारा सौदा, तुम टेंशन ना लो। सर पॉलिटी की पीडीएफ डाल दो, सीईटी 2025 वाले बैच में, सीईटी 2025 वाले बैच में। लिंगानुपात, साक्षरता दर और घनत्व भाई, ये इसके नू जिले के इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी जो मैं आपको लिंगानुपात करवाऊंगा, नू जिले के अंदर भाई आपका जो लिंगानुपात होता है वो है 907 भाई, यानी कि 1000 लड़कों के ऊपर 907 लड़कियां अवेलेबल है, जो कि हरियाणा का सबसे ज्यादा है भाई। तो एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो नू है भाई। क्या भाई हमारा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, यानी सबसे ज्यादा जहां पर लिंगानुपात देखने को मिलता है वो कहां पर मिलता है हमें? हरियाणा के नू जिले के अंदर क्या सर्वाधिक लिंगानुपात देखने को मिलता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ठीक है। साक्षरता कितनी है यहाँ पर? 54.8, 54 ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये क्या है? हरियाणा की सबसे कम साक्षरता, यानी कि सबसे कम पढ़े लिखे लोग। देखो आपको बताता हूं, जो लोग सबसे कम पढ़े लिखे होंगे ना, उनको जनसंख्या से कोई मतलब नहीं, ना उनको ये मतलब लड़का होने लगा लड़की होने लगे, वो निरंतर जामते रहते हैं। जैसे बिहार आपका राज्य है, आपने उधर भी देखा होगा कि वहां पर साक्षरता दर बहुत कम है, लोग बहुत कम पढ़े लिखे तो लोग हैं, तो निरंतर जामते रहते हैं। पूरी क्रिकेट टीम, ठीक है, 2 क्रिकेट टीम भी जाम देते, इतनी पॉपुलेशन बढ़ाते हैं। तो इसी टाइप से ये ना ये देखते लड़का होने लगे लड़की होने, बस जामते रहो, मतलब कि उनके वहां पर जो महिलाएं हैं वो लगभग खटोली के अंदर ही रहती हैं भाई, ठीक है। अब यार बच्चे को जन्म देंगे तो 6-7 महीने तो खटोली में ही रहना पड़ता है। तो साक्षरता दर भाई, तो साक्षरता दर क्या भाई? सबसे कम है, यानी हरियाणा का सबसे कम साक्षर जिला पूछ ले हुआ है तो वो कौन सा होगा? नू भाई, हरियाणा का सबसे कम साक्षर भाई। सीधा देखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, यानी जहां पर सबसे कम पढ़े लिखे लोग होंगे वहां पर सबसे ज्यादा आपको लिंगानुपात देखने को मिलेगा। तो यानी लिंगानुपात सर्वाधिक नू के अंदर, और सबसे कम पढ़े लिखे लोग भी नू के अंदर आपको देखने को मिलेंगे भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई? जनसंख्या का घनत्व हमारा 723 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, कोई नहीं पूछेगा, ना टेंशन लो भाई, ठीक है। लेकिन सिलेबस में है तो लिखवा दिया, बाकी कोई नहीं पूछता, ठीक है भाई। इतनी चीजें क्लियर हुई नू जिले से रिलेटेड। पहली चीज तो क्या है हमारी स्थापना भाई, ठीक है। नू के अंदर अगर ड्यूटी करेगा
2005 निकल आएगी बेटा तेरी कांच, ठीक है। 2005 के अंदर किससे अलग करके 20वां जिला बना था, ठीक है। गुरुग्राम और फरीदाबाद से अलग करके बनाया गया था। दक्षिण पूर्व में इसकी डायरेक्शन है, तहसील हमारी नू, फिरोजपुर जिरका, तावड़ा ज्यादा लगा है तो नू ना लिए भाई, ठीक है। निपू नहाना तावड़ू विधानसभा 3 है। लिंगानुपात 907 जो कि हरियाणा में सर्वाधिक है, याद रखना पड़ेगा ये, ठीक है। साक्षरता दर हमारी 54% जो कि हरियाणा में सबसे कम है। और घनत्व कितना 723 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है भाई, ठीक है। एक सेकंड रुको भाई। कर दिए कॉपी पेस्ट वाले वो लोग। मास्टर मायके में बना डोमिसाइल अब शादी के बाद चल जाएगा क्या दीक्षा? हाँ दीक्षा, नहीं चलेगा। मायके में ना डोमिसाइल अगर तुम्हारा मैरिज सर्टिफिकेट बन चुका है और अगर आपने उसके अंदर ये भरा कि आप मैरिड हो तो मायके वाला डोमिसाइल चल जाएगा भाई, ठीक है। डोमिसाइल का मतलब ये होता है कि आप हरियाणा के निवासी हो, कहीं का डोमिसाइल हो हरियाणा में चल जाएगा, ना टेंशन लो, ठीक है। क्या हो गया रही हो कि दब गया एकदम, ठीक है भाई। आगे चलूं भाई, इतनी चीजें हर एक साथी के क्लियर होगी, दिमाग के अंदर घुस गई और इसके अंदर कुछ भी नहीं था भाई। अब आपको 2-3 चीजें और भी बतानी है भाई। इसके उपनाम कौन से थे भाई? इसको जो मेवात है इसको अन्य किस नाम से, चलो अगले पेज पे देख लेते हैं। मेवात को यानी जो नू है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता था, इसके उपनाम भी आपको देखने चाहिए भाई। इसका जो निक नेम है वो कौन सा था भाई? तो जो नू है या जो मेवात है इसको भाई अन्य मेवात या सत्यमेवपुरम के नाम से भी जाना जाता था। क्यों जाना जाता था अभी बताऊंगा भाई। इसको नू को किस नाम से, मेवात या सत्यमेवपुरम, सत्यमेवपुरम के नाम से जाना जाता था। ये क्यों जाना जाता था तो आपको बताता हूं भाई। मेवात यानी जो नू है हमारा हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका 3 बार नामकरण हुआ है भाई, ठीक है। एग्जाम के अंदर हो जाता है भाई, हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसका 3 बार नामकरण हुआ, तो वो कौन सा है भाई? नू। हरियाणा का एकमात्र जिला जिसका 3 बार नामकरण हुआ है भाई। कब कब हुआ भाई 3 बार नामकरण, तो अभी बताएंगे भाई, टेंशन काहे लेते हो। सबसे पहली बार तो जब इसकी स्थापना हुई भाई। स्थापना कब हुई भाई इसकी? अभी अभी हमने पढ़ा 2005 निकल आएगी बेटा मेवात में तेरी कांच, ठीक है। इस यानी 4 अप्रैल 2005 को इसकी पहली बार स्थापना। रुक 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 रुक, सिग्नल तोड़ के आया तू? चल जाने दो ना सर, इमरजेंसी है सर। हैड अ ब्लास्ट। अगर दिमाग लगाना ही है तो ज़ूपी लूडो पर लगाओ। Zupi.com से अभी ऐप डाउनलोड करो, खेलो लूडो और जीतो लाखों तक कैश। इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है, जिम्मेदारी से खेलें। में तेरी है या फिर सत्यमेवपुरम इसकी स्थापना हुई थी। और सबसे पहले इसका नाम क्या है भाई? सत्यमेवपुरम ही रखा गया था भाई, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, चौटाला सरकार ने सत्यमेवपुरम जिले की स्थापना की भाई। यानी क्या समझे हम लोग, यानी जो ये मैंने बोला ना भाई इसके उपनाम है। ये उपनाम का मतलब क्या है भाई? सबसे पहले जब इसकी स्थापना हुई थी इसका नाम ही सत्यमेवपुरम था, इसका ओरिजिनल नाम सत्यमेवपुरम था। और ये सत्यमेवपुरम नाम लिया कहां से गया? तो महात्मा गांधी का जो एक नारा को नहीं आया करता भाई, सत्यमेव जयते, उसी नाम से मैंने सत्यमेवपुरम लिया है। तो चौटाला सरकार के समय पर सबसे पहले बार इसका नाम रखा गया सत्यमेवपुरम। कब? 4 अप्रैल 2005 को चीजें दिमाग में सेट हुई भाई। उसके बाद इन्हीं दिनों की बात है, फिर सरकार पलट गई भाई। सेकंड बार की बात करते हैं, सरकार पलट गई, इलेक्शन हुए। तो इलेक्शन के बाद भाई आ गई हुड्डा सरकार भाई, ठीक है। तो अक्टूबर का जो महीना था उन्हीं दिनों में अपने हरियाणा के अंदर इलेक्शन होते हैं, आप सभी को पता है। तो यानी कि 2 अक्टूबर 2005, 2-2-5 हो रहा था सारा सिस्टम, 2-2-4 हो, 2-2-5 हो रहा था। हुड्डा सरकार ने इसका नाम बदल के क्या रख दिया? मेवात रख दिया भाई, ठीक है। हुड्डा सरकार ने नाम बदलकर, मतलब जिसकी भी सरकार आई उसी ने अपना नाम बदल दिया, मेवात रख दिया, ठीक है भाई। चीजें होगी क्लियर इतनी, ठीक है। रखे अगला की,
ठीक है भाई, इतनी चीजें हर एक साथी है क्लियर भाई। अपने हर साल आपको पता है कि अक्टूबर के अंदर इलेक्शन होते हैं, तो अक्टूबर वाली डेट तो डायरेक्ट याद रह जाएगी। अभी भी तो अक्टूबर के अंदर ही तो हुए थे, ठीक है। तो पहली बार 4 अप्रैल 2005 चौटाला सरकार ने नाम क्या रखा, सत्यमेवपुरम। फिर उसका 2 अक्टूबर 2005 उसका नाम बदल के क्या रखा गया, मेवात रखा गया हुड्डा सरकार के द्वारा भाई। फिर आया भाई, फिर सरकार बदलेगी, जो भी सरकार बदलती गई उसने अपने हिसाब से नाम बदलते हैं। तीसरी बार सरकार आई किसकी, भाजपा की सरकार आ गई, खट्टर साहब की सरकार आ गई। तो जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, कब आई थी भाजपा की सरकार, 2015-16 के अंदर आई थी। तो खट्टर साहब ने क्या 12 अप्रैल 2016 को इसका नाम बदल के क्या रख दिया, नू रख दिया भाई। क्या 12 अप्रैल 2016 को इसका नाम चेंज रख के क्या कर दिया गया भाई, खट्टर सरकार ने नाम बदलकर क्या रख दिया, नू रख दिया भाई। बस सिंपल सा सिस्टम है। तो ये 3 बार इस हिसाब से आपका नामकरण हुआ था किसका, नू जिले का भाई। कैसे कैसे तीनों के तीनों फैक्ट्री याद हुए। साल 2005 मेवात के अंदर जाकर निकल आएगी तेरी कांच, ठीक है। उस टाइम तो इसकी स्थापना हुई भाई, अप्रैल 2005 के अंदर 4 अप्रैल। चौटाला सरकार ने इसका नाम सत्यमेवपुरम रखा। उसके बाद फिर हुड्डा सरकार आ गई, 2005 के अंदर इलेक्शनों के दिन थे, ठीक है। तो उसी टाइम इसका नाम है अक्टूबर 2005, यानी 2 अक्टूबर 2005 महात्मा गांधी जी का जन्मदिवस था, उस दिन इसका नाम बदल के मेवात रख दिया गया। उसके बाद फिर इनकी खट्टर साहब और की सरकार आई, तो 2016 के अंदर उन्होंने क्या है, इसका नाम रख के क्या रख दिया, इसका नाम बदलकर नू रख दिया। वर्तमान में इसको नू नाम से जाना जाता है। करीबन 10 साल हो गए, 10 साल से इसको नू नाम से जाना जाता है भाई, ठीक है। तो तीनों की तीनों ये चीजें क्लियर हुई भाई। इसका नाम कैसे हुआ, नामकरण कैसे कैसे बदला, एक बार बताओगे सभी साथी कमेंट करके। आरपीएफ कांस्टेबल का रिजल्ट आ जाएगा भाई, ना टेंशन लो। हॉट टॉपिक गुरुजी आपने बोला था फॉर्म वाली वीडियो में कि आप डिजिटल साइन भी कर सकते हैं एक्नॉलेजमेंट पर, लेकिन उधर लिखा हुआ है कि प्रिंटेड पर करने हैं। मैंने तो पीडीएफ में भाई तमनु बताता, हम पागल हो गए यार। इतनी बड़क क्यों लेने लाग रहे हो तम। मन कल भी आप लोगों को स्पेशल बताया था कि भाई अगर तुम कोई चीज अपलोड गलत करते हो तब फॉर्म कैंसिल हो सकता है, इसके अलावा नहीं होगा भाई। तुम टेंशन ना लो। डिजिटल साइन के दीपे अगले ना कौन मेरा पाटे या डिजिटल सक प्रिंटेड है। कोन्या बेरा पट्टे अगर लागदर ना इतनी भड़क ले हो भाई, तम कुकर के हो यार इतने। एक जना नो बोला जी, आपने नो बताया था कि इसका मैं यो हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट में भाई जो भी ऑथोराइज जो संस्था है उसका नाम लिखना है। मैं तो साल लिया और बता, अरे भाई ना भड़क लो लागदर, ना इतनी टेंशन लो। सर्टिफिकेट की फोटो सही होनी चाहिए, ठीक है ना, इतनी भड़क लिया करो भाई। तम ना जो सर्टिफिकेट अपलोड करे आगले जो संस्था है वो भी तो देखा है, और उनका तो इतना टाइम सारे सर्टिफिकेट देखते फिरेंगे, ठीक है। अभी जो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है वो सिर्फ इस बेस पे हो सकता है, आप कोई चीज गलत अपलोड कर दो। जैसे जहां पर आपको खुद की फोटो अपलोड करनी वहां पर आप साइन कर दो अपलोड, जहां पर साइन करना वहां खुद की फोटो अपलोड कर दो। 10वीं की डीएमसी में 12वीं की कर दो, 12वीं में 10वीं की कर दो, ठीक है। रेजिडेंस की जगह आधार कार्ड भर दो, आधार कार्ड की जगह रेजिडेंस भर दो। इस ब्याप पर आपका फॉर्म कैंसिल हो सकता है। अभी उनके पास इतना समय नहीं। आपको बताओ भाई 15 लाख फॉर्म और हर एक फॉर्म का नू चेक करना कि भाई इसने यह चीज भाई इसमें के नाम है यो रेजिडेंस सर्टिफिकेट में इसने के लिखा है, इसने आडो साइन कर रखे कौन कर रखे, ये चेक करने अभी संभव नहीं है भाई। थोड़ा दिमाग लगा लिया करो, बुद्धि इतनी भड़क ना लिया करो भाई। क्यों लिया, मेरा तो अभी 4-5 मैसेज आ रहे डिजिटल साइन को प्रिंटेड। ये बालक आप पसीरी में ये सच्ची बताना रहे कि मैं आओ ये सी टाइप के वो आप पसीरी में कह दें किसी लोग ना भाई प्रिंट कटवाई साइन करना। अरे बावली बुद्धि तो उस पर कह दिया साइन मारने, कुकरे मार दे यार साइन। डिजिटल साइन ना के तुम कोई एसपी डीएसपी थोड़ी लगे रहता है भाई, नो कह दिया हाँ भाई एसपी साहब डिजिटल साइन। नो, डिजिटल साइन भी कैसे मारने होते, सीधा आपके उसके ऊपर उंगली के साथ मारते हो। डिजिटल साइन नाम टाइप कौन करना होता है। डिजिटल साइन का मतलब ये होता है कि आप उसके ऊपर ऐसे उंगली के साथ साइन मारो फोन के अंदर एडिटिंग करके, ठीक है। थोड़ी बुद्धि लगा लिया करो। तब नौकरी की तैयारी करना लगे, हम सरकारी लगाएं सरकारी लगाएंगे काम तारे इसे तारती को चपड़ासी भी कौन लगाओ डीसी रेट पे, पागल वाली बात करी जाएंगे। दीदी तल नुकल दिया नुकल दिया नुकल दिया नुकल दिया, एक फार्म कौन भरिया जान ला तार पे। इतनी भड़क लिया है क्यों करो जी, तारती कह दिया कल भी स्पेशल बताया था। मैं कोई चीज गलत अपलोड कर दो भाई, उसकी जगह वह चीज करनी थी, उसकी जगह वह करनी थी, जिद फॉर्म कैंसिल होया करे। इतना कौन ही हो भाई,
कई जना का यार बड़कोरी मना साइन कौन करे सीधा अपलोड कर दिया, कोई दिक्कत की बात को नहीं ना, टेंशन लो भाई, इन चीज़ों की टेंशन कौन लिया कर भाई, ना इतनी भड़क ले हो ये ना कुछ को नहीं होता इन चीज़ों का। इब जैसे नू है एनेक्सर की जगह आप एक्नॉलेजमेंट अपलोड कर दो, एक्नॉलेजमेंट की जगह एनेक्सर कर दो, तब कोई चांस हो कि हाँ भाई अपना गलती कर रखी है। बाकी साइन इनकी ना वो ले हो यार, थोड़ा चिल रहा करो भाई, नौकरी की तैयारी करने लगे रहो तुम इतनी भड़क क्यों लिया करो। तब नु बताओ उनका दौरा इतना टेम है, खुद एक बार प्रैक्टिकल होकर सोच के देखो, अगर ताम भी एक संस्था हो, मान लो ताम HSSC हो, ताम 10 जने ग्रुप है, तो के ताम 15 लाख बच्चा के ताम फॉर्म एक एक बच्चा फॉर्म चेक कर सकते हो, किसने साइन कराया कौन कराया, कर सको कौन करे, ताम खुद सोच के बताओ। अगर एक एक बच्चा फॉर्म चेक करने लग जाओ ना 15 लाख बच्चा का 4-5 महीने लग जाए भाई, 15 लाख बच्चे थोड़े को नहीं होंगे, रोज के 100 फॉर्म भी चेक होंगे ना एक बंदा, तो भी मैं आराम तक 4-5 महीने लग जाएंगे आराम था सिर्फ फॉर्म चेक करने में, इतना टाइम को नहीं होता भाई। इन और भी काम हुआ है, सेंटर भी बनाने हैं, पेपर भी छपवाने हैं, 100 डाल के काम हो दिन में, रिजल्ट भी तैयार करने, तारे रोल नंबर भी सेट करने हैं, 100 डाल की चीजें हैं, इन्हें ये काम है के तारा नू देखी जाएंगे तमना कित के रोग का ट्रैक क्या है। थोड़ा सोचा करो यार, प्रैक्टिकल बंदे बन जाओ, इतने वो ना बनया करो, थोड़ा दिमाग में सोचो कि भाई के प्रोसेस अगर इनकी जगह हम हुआ तो के कुछ होता, ठीक है। इसके अलावा भाई मैंने आपको क्या बताया, मेवात क्या है, हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसका खुद का एक अलग कैडर है, यानी कैडर का मतलब यहाँ पर जो सारी चीजें वो इसकी अलग होती है। कोई गवर्नमेंट जॉब होगी मेवात की अलग से निकलेगी, जैसे अभी TGT की वैकेंसी निकली हुई थी, अभी JBT की भर्ती हुई है, सिर्फ मेवात कैडर की हुई है। ROH यानी रेस्ट ऑफ हरियाणा की जो वैकेंसी वो भी आएंगी JBT की, तो इस टाइप से होता है। यानी क्या है, हरियाणा का एकमात्र जिला जिसका अलग कैडर है, अलग कैडर है, वो कौन सा भाई, मेवात हरियाणा का, यानी कि नू है हमारा, वो हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसका क्या है, अलग कैडर है। इसके अलावा एक और खास बात, अब भाई देखो मेवात के अंदर, यानी मैं से मुस्लिम, नू के अंदर से ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, और वहां पर क्या ट्रेनें भी जाने से डरती हैं कि ट्रेन के अंदर चले गए तो कहीं लूट मार ना हो जाए और कुछ ना हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए क्या भाई, हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जहां पर कोई भी रेलवे लाइन नहीं है, ठीक है। तो यानी कि हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला, प्रीवियस ईयर के अंदर भी आया हुआ ये पर्सन, एकमात्र जिला जहां कोई रेलवे लाइन नहीं है। यानी आपसे अगर प्रश्न पूछ ले कि हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जहां पर कोई भी रेलवे लाइन नहीं है, तो वो कौन सा होगा हमारे पास, जो मेवात है वो क्या है, एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर क्या कोई भी रेलवे लाइन नहीं है। सर पेमेंट कर दिया, अभी भी पेमेंट का ऑप्शन दिखाने लगे, यार टेंशन ना लो, एक बच्चे के सुबह फिर भी मैसेज आए थे, नो बोले जी पेमेंट 2 बार कटवा दी। एक सेकंड रुकियो रहे, देखियो बात सुनो दम इब्बी भी मेरा जरा मैसेज भी है आओ भाई आड़ तो भाई, ये देखियो सुनियो दम, अरे भाई लास्ट डेट एक्सटेंड हो सकता है क्या आज इसकी सीटी आ रही, देख लो। मैं फार्म बन गया, मैंने मेरा कौन बैकवर्ड आ रहा है सिस्टम जा रहा कह रहा है कि 2025 तक बाद में आना चाहिए सर्टिफिकेट, कल मेरा लग गया, तो क्या करूँ, आज फार्म जल लो भरा कहूँ कि वेट कर लो हो चाहिए एक्सटेंड, देख लो भाई क्या बताऊँ यार मैं, पुराना सर्टिफिकेट अपलोड कर दो, पुराना सर्टिफिकेट अपलोड करो, कैंसिल नहीं होगा आपका, आप जनरल में काउंट हो जाओगे, ठीक है। चलो भाई आगे, इतनी चीजें क्लियर है। हरियाणा का एकमात्र जिला जहां पर कोई भी रेलवे लाइन नहीं है, तो वो कौन सा हमारा मेवात यानी नू, और हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसका अलग से कैडर है वो हमारा कौन सा न्यू है भाई, ठीक है। इसके अलावा SC ST कैटेगरी की सबसे कम पॉपुलेशन भी हमें कहां पर देखने को मिलती है, हरियाणा के नू में देखने को मिलती है। SC ST कैटेगरी की सबसे कम पॉपुलेशन भाई
कम पॉपुलेशन भाई। जो SC/ST कैटेगरी है भाई, उसकी सबसे कम पॉपुलेशन में हमें कहां पर देखने होती है? मेवात। SC/ST भी नहीं रहेगा, ठीक है। वहां पर क्या सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ही मैक्सिमम से मैक्सिमम रहते हैं, बाकी कोई भी कम्युनिटी, कोई भी कास्ट के लोग वहां पर ज्यादा नहीं रहते, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मेवात जिले से रिलेटेड हमारे कुछ फैक्ट भाई। मेवात जिले के अंदर कौन से मंदिर हैं? अब मेवात तो मुस्लिम इलाका है, तो मंदिर तो वहां पर कोई इक्का दुक्का मिला तो एक ही मंदिर है वहां पर भाई, ठीक है। मेवात जिले के अंदर मंदिर कौन से हैं? मेला कौन सा लगता है? अब हम इसके बारे में बात करें। एक ही मेला लगता है और एक ही मंदिर है। मंदिर कौन सा है मेवात जिले के अंदर? देहरा मंदिर, जो कि फिरोजपुर जिरका के अंदर, ये मेवात का एकमात्र मंदिर है, देहरा मंदिर भाई। कहां पर भाई? फिरोजपुर जिरका के अंदर भाई, फिरोजपुर जिरका, ठीक है। इसको कैसे रखो भाई? देहरा। देहरा का मतलब हो गया भाई देने लग रहा है। ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जो मुस्लिम समुदाय के अंदर भी क्या है, अपने ज्ञान का प्रकाश देने लगे और टैक्स देने लग रहा है। अब मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर आप हिंदू मंदिर खोलोगे तो टैक्स तो देना पड़ेगा, एक तरीके से ट्रिक है याद करने की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र है तो यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो यानी कि देहरा मंदिर भाई कैसे समझोगे कि भाई देहरा का मतलब दे रहा है, क्या देने लग रहा है? मुस्लिम कम्युनिटी के एरिया के अंदर मंदिर बना हुआ है तो ये टैक्स देने लग रहा है। इस तरीके से सिर्फ आप याद कर सकते हो भाई, ठीक है। ये सिर्फ ट्रिक है याद करने की, कोई धर्मवाद या जातिवाद आप ही नहीं फैलाते हुए, ठीक है। यहां पर जो एकमात्र मेला लगता है वो कौन सा होता है? रावण का मेला भाई। रावण का मेला कहां पर लगता है भाई? हरियाणा के मेवात यानी कि नूह के अंदर क्या भाई, रावण का मेला लगता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहां पर एक ही मेला लगता है, रावण का मेला। एग्जाम के अंदर भी आया हुआ प्रीवियस ईयर के अंदर कि रावण का प्रसिद्ध मेला कहां पर लगता है, तो हरियाणा के नूह जिले के अंदर क्या है, रावण का मेला भी लगता है। आप ऐसे मेला में मुस्लिम कम्युनिटी का एरिया है, ठीक है, तो उनको कौन रावण है, रावण है बोलता मेरे से पंगा लो, ठीक है। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो भाई, चीजें क्लियर हुई। अब यहां के एक शिक्षण संस्थान है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे भाई। शिक्षण संस्थान मेवात के अंदर कौन सा शिक्षण संस्थान है भाई, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे भाई। तो मेवात के अंदर कौन सा शिक्षण संस्थान है भाई? नॉर्मल सा शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज भाई, ठीक है। कौन सा? मेवाती नाम आ गया ऑप्शन के अंदर, आपको नाम तो दिखेगा ही मेवाती, तो आप टिक मार सकते हो, यानी शहीद हसन खान मेवाती शिक्षण संस्थान, हसन खान मेवाती शिक्षण संस्थान भाई। शहीद हसन खान मेवाती शिक्षण संस्थान हरियाणा के किस जिले के अंदर है? नूह जिले के अंदर। मेवाती से मेवात बन गया, चीजें समझ में आ जाएंगी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो साल 2013 के अंदर क्या भाई इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई भाई? साल 2013 में भाई इसकी स्थापना हुई भाई, ठीक है भाई। साल 2013 के अंदर क्या है भाई हमारा? शहीद हसन खान मेवाती शिक्षण संस्थान, डायरेक्ट याद रह जाएगा ना, ठीक है। इसके अलावा हरियाणा का प्रथम चल न्यायालय, चल न्यायालय का मतलब ऐसा कोर्ट जो कि चल सकता है, इधर भी चला गया उधर भी, मतलब जहां पर जज साहब बैठ गए वहीं पर अदालत स्टार्ट हो जाती है। तो हरियाणा का पहला जो चल न्यायालय। अब मेवात है, मेवात के अंदर थोड़ा मुस्लिम कम्युनिटी का एरिया, थोड़ा डेंजरस एरिया है, तो वहां पर कोर्ट भी डरता था को अपनी कोर्ट लगाने से, भाई कदे कितने अटैक हो जाए, ठीक है। तो इसलिए कोर्ट भी क्या चलता रहता था, एक दिन इधर कोर्ट लगा ली, एक दिन उधर अदालत लगा ली, एक दिन उधर लगा ली। तो यानी हरियाणा का जो पहला चल न्यायालय, सिर्फ ट्रिकें हैं भाई याद करने की, ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले बताने लग रहा हूं, ठीक है। वहां के लोग भी बड़े अच्छे स्वभाव के हैं, ठीक है। तो हरियाणा का प्रथम चल न्यायालय है, उसकी स्थापना कहां पर की गई? तो मेवात के अंदर की गई। हरियाणा का प्रथम चल न्यायालय, यह एग्जाम के अंदर भी आया है, चल न्यायालय स्थापित हुआ। हरियाणा का पहला चल न्यायालय कहां पर स्थापित हुआ? नूह के अंदर। और कब हुआ? साल 2007, ठीक है। घूमते घूमते करेंगे बात, चलते चलते करेंगे बात, ठीक है, इस तरीके से। साल 2007 चलते चलते करेंगे बात, एक जगह खड़े होकर नहीं करें, कहीं से भी बम ब्लास्ट हो सकता है भाई, ठीक है। तो हरियाणा का पहला चल न्यायालय कहां पर स्थापित हुआ? नूह के अंदर। कब स्थापित हुआ? साल 2007 के अंदर हमारी इसकी स्थापना हुई थी, किसकी? हरियाणा के प्रथम चल न्यायालय की भाई, ठीक है। और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे भाई? इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? बालकृष्णन जी भाई। मुख्य न्यायाधीश कौन थे भाई? के.जी. बालकृष्णन भाई, के.जी. बालकृष्णन, ठीक
ठीक है भाई, इस तरीके से आपको ये चीजें दिमाग के अंदर सेट हुई, यानी नॉर्मल सी चीजें थी, इसके अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं था। हमने SC ST कैटेगरी की सबसे कम पॉपुलेशन, इसके अलावा मंदिर कौन सा, एक ही मंदिर है जो टैक्स देने लगे रहे, देहरा मंदिर, मेला रावण का मेला, शिक्षण संस्थान हमारा शहीद हसन खान मेवाती, ठीक है, और हरियाणा का प्रथम चल न्यायालय भी मेवात के अंदर साल 2007 के अंदर इसकी हमें स्थापना देखने को मिली थी भाई, ठीक है। इसके अलावा देश का पहला कंट्री क्लब वो कहां पर स्थापित हुआ था भाई, जो हमारा भारत देश है इसका पहला कंट्री क्लब भाई, वो भी कहां पर हुआ, वो भी हमारे नू के अंदर हुआ भाई। देश का प्रथम कंट्री क्लब भाई, देखो क्लब वगैरह अच्छी चीज नहीं होती भाई, ठीक है। तो सरकार ने क्या सोचा भाई, क्लब हम ऐसी जगह खोलेंगे जहां पर लोग जाने से भी डरेंगे, और नू के अंदर लोग क्या फिर क्लब के अंदर जाने से भी डरते हैं, तो ये सरकारी क्लब था, यानी देश का प्रथम जो कंट्री क्लब है, यानी सरकारी कंट्री मतलब देश, हमारा जो देश का सरकारी क्लब है वो कहां पर भाई, नू के अंदर खुला था। कहां पर, दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग जो नू के अंदर, वहां पर भाई, नू के अंदर भी अगर पूछ ले तो दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है भाई। इतनी चीजें क्लियर है हर एक साथी के, आगे चलूं दिमाग के अंदर घुस के। अब हम लोग चलते पर्यटन स्थलों के ऊपर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। पर्यटन स्थल यहां पर 12-13 हैं, और ये 12 के 12-13 आपको याद रखने पड़ेंगे। कोई सा भी कभी भी आपके साथ मतलब आपका एनकाउंटर हो सकता है, उसके साथ एनकाउंटर का मतलब होता है सामना, ठीक है, आपका किसी भी क्वेश्चन के साथ सामना हो सकता है भाई। क्लब अच्छी चीज है भाई, अभी तो कदे गए नहीं। सोनिया ने भाई 20 रुपया गुप्त दान किया है, गोरा एंटरटेनमेंट्स ने 20 रुपया गुप्त दान किया। गुप्त दान सबसे छोटा दान, इससे छोटा दान धरती पर कोई भी नहीं है। विकास बोर्ड का गठन होने से, हाँ तो आगे करवाऊंगा, मेवात विकास बोर्ड का गठन पता है मेरे को, करवाऊंगा आगे। गीतिका राठौर हो जाएगा चेंज, आप मेरे पास टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, कर देंगे चेंज, ना टेंशन लो। अरे करंट अफेयर करवाऊंगा, तारा भड़क रही जा है, ये 68 बच्चे हैं जो निरंतर मैसेज करने लगे, इनका भड़क रही जा है, नोगन पढ़ लियो। देखो भाई, सबसे जो पहली चीज है मेवात के अंदर, देखो मेवात मुस्लिम एरिया है, तो मुस्लिम एरिया के अंदर क्या देखने को मिलता है आपको, मीनार देखने को मिलती है। मुस्लिम एरिया में आपको मीनारें ही देखने को मिलेंगी, तो यानी जो झूलती हुई मीनारें हैं, झूलती मीनारें, ये आपको कहां पर देखने को मिलती है भाई, झूलती मीनारें आपको नू के अंदर क्या है, आपको झूलती मीनारें देखने को मिलती हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई, ठीक है, हाँ भाई, ठीक है, वेरी गुड। सेकंड नंबर पे हमारे पास अब मुस्लिम एरिया, तो मुस्लिम चीजें ही मिली, यानी शेख मूसा की मजार, शेख मूसा की मजार। अब कुछ बच्चा नो भाई इतनी चीजें याद कैसे रहेंगे, देखो भाई आपको सिर्फ इंट लेना है, पेपर के अंदर ऑप्शन आएगा, आपका कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं है कि आपको रटने की जरूरत है, पेपर के अंदर आपको इंट चाहिए। याद रखो, देखो शेख मूसा की मजार, झूलती मीनार, मैंने आपको इंट दे दिया, मीनार है मुस्लिम एरिया में होगी, हरियाणा में एकमात्र मुस्लिम एरिया नू है। पेपर के अंदर ऑप्शन भी तो आएंगे यार कि झूलती मीनारें कहां पर मिलती हैं, ऑप्शन में मिलेगा भाई, मान लिया हिसार, सिरसा, पंचकुला, नू, तो आपको पता है मीनारें मुस्लिम एरिया मिलेंगे, आपको इतना पता है मुस्लिम एरिया नू है, मेवात है, तो टिक मारना है। अब शेख मूसा की मजार, ये भी मुस्लिम नाम है, शेख मूसा की मजार। आपको देखो मजार की चीज होने लग रही है, तो मुस्लिम एरिया, मुस्लिम देखो नाम में भी मूसा, मैं से मुस्लिम एरिया नू है, तो शेख मूसा की मजार भी नू के अंदर। ये ऐसे रिलेट करना सीख लो भाई तुम, ठीक है, डायरेक्ट हर चीज को रटने की कोशिश मत करो यार। आधा पेपर तो आपका एग्जामिनर खुद सोल्व करके देने लग रहा है, सभी प्रश्नों के ऑप्शन देने लग रहा है, आपको सिर्फ हिंट चाहिए कि हाँ भाई ये है, टक जैसे ऐसे मारो, इतनी बढ़कर मत लिया करो। शेख मूसा की मजार, ये भी हमें नू के अंदर देखने को मिलती है। इससे रिलेटेड फैक्ट आपको क्या रखना है, नू के अंदर भी एक गांव है पल्ला गांव भाई, पल्ला गांव, यहां पर हमको देखने को मिलती है भाई। इसकी खास बात क्या है, ये हरियाणा की पहली झूलती मीनार है भाई, हरियाणा की प्रथम झूलती मीनार, ठीक है। ये कहां पर मिलती है हमको,
शेख मूसा की मज़ार नू के अंदर जगह मिलते हैं। हरियाणा की प्रमुख झूलती मीनारों के अंदर हमारा शुमार है भाई ये, ठीक है। प्रथम बोल लो, प्रमुख बोल लो भाई, प्रमुख लगा लो, प्रथम नहीं प्रमुख। प्रमुख का मतलब जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, प्रथम नहीं आई, प्रमुख झूलती मीनार है। दूसरी चीज, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो अकबर के द्वारा क्या भाई इसका निर्माण करवाया गया था भाई? किसके द्वारा भाई? अकबर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। किसका? शेख मूसा की जो मजार है इसका निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था भाई, ठीक है। और इनका एक शिष्य भी होता था, निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। ये जो मूसा था इनका एक शिष्य होता था। ये नाम पूछा गया है भाई, ये जो शेख मूसा है इनका शिष्य कौन होता था भाई? तो इनका शिष्य कौन होता था भाई? हमारा हजरत निजामुद्दीन औलिया था, वो इनका शिष्य होता था भाई। कौन था? हजरत निजामुद्दीन औलिया भाई, वो क्या था? इनका शिष्य था, यानी इनका स्टूडेंट था भाई। चीजें क्लियर हुई? तो आपको दो पर्यटन स्थल समझ में आए, एक तो झूलती मीनारें, और सबसे प्रमुख झूलती मीनार कौन सी है? शेख मूसा की मजार, जिसका निर्माण क्या है? अकबर के द्वारा करवाया गया था। पल्ला गांव के अंदर हमको देखने को मिलती है। और इनका शिष्य कौन होता था भाई? कौन था? हमारा हजरत निजामुद्दीन औलिया, वो इनके शिष्यों के अंदर हमारा शुमार था भाई। इसके अलावा एक झील यहां पर आपको देखने को मिलती है भाई। अब देखो, मेवात है एक पिछड़ा इलाका, हरियाणा का सबसे पिछड़े इलाकों के अंदर आता है। और पिछड़ा वर्ग के लोगों को क्या है भाई? कोटे से अनाज मिलता है। पता, कोटे से अनाज मिलता है। तो यानी कोटला झील और कोटला की पहाड़ियां, दोनों की दोनों चीजें आपको कहां पर? मेवात के अंदर देखने में मिलती है। एक तो क्या हमारी कोटला झील, और एक है कोटला की पहाड़ी। और पहाड़ियों के बीच से ही तो झीलें निकल आती हैं। खुन्नी झील, बड़वाड़ी झील। भाई कोई साथी बताया बड़वाड़ी झील है कहाँ पर? ये तो बेरा लगा किस झील को खुन्नी झील के नाम जाना, कहाँ पर है बड़वाड़ी झील? देखो भाई, तो कोटला झील है, इसका वर्णन किस में मिलता है? ये प्रीवियस ईयर के अंदर है। कोटला झील पहली बात तो है कहाँ पर, और इसका वर्णन किस में मिलता है? तो बाबरनामा में इसका वर्णन मिलता है भाई। बाबरनामा, जो बाबर की आत्मकथा थी। The accountant is back, but this time he brought his brother. को मिलती है इस तरीके से। नॉर्मल सी चीजें मैंने आपको याद करवा दिया, कैसे याद रखोगे? हरियाणा का सबसे पिछड़ा इलाका कौन सा है? नू है भाई, ठीक है। और पिछड़ा वर्ग के लोगों को क्या भाई? कोटे से अनाज मिलता है। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो भाई, ठीक है। अब देखो भाई, हरियाणा का सबसे पिछड़ा इलाका है, मुस्लिम कम्युनिटी का एरिया है। तो मैक्सिमम लोग यहाँ पर छुई मुई करते हैं, ना 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 भाई तू मुस्लिम मेरे को ना छू, ना 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 भाई तू हिंदू है तू मेरे को मत छूना, ठीक है। तो इस तरीके से यानी कि छुई मुई तालाब और चूहीमल तालाब दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नाम है। तो ये दोनों भी हमारे यहीं पर है। कौन सा? पांचवा छठा। एक तो छुई मुई तालाब भाई घनी छुई मुई ना बने, ठीक है, छुई मुई तालाब। दूसरा हमारा चूहीमल तालाब। चूहीमल तालाब, मल का मतलब क्या होता है? लैटरिंग। जैसे कोमल, कोमल नाम हो बाय चांस किसी, इसका संधि विच्छेद करना, कोई प्लस में मल, यानी कोई मल कोई लैटरिन। कितना एडवांस दिमाग चल रहा है मेरा। चीजें क्लियर हुई भाई? छुई मई तालाब और चूहीमल तालाब भाई, ठीक है। दोनों की दोनों चीजें क्लियर होगी भाई। छुई मुई भाई हिंदू मुस्लिम एरिया है भाई, छुई मुई तो चलती रहती है। और चूहीमल तालाब दोनों ही देखो, छुई मुई चूहीमल, छुई मुई चूहीमल दोनों तरीके से याद हो जाएंगे, ठीक है। अगला आता है हमारे पास इंदौरी का किला भाई। इंदौरी का किला भी हमको कहां पर देखने को मिलता है? नू के अंदर ही हमको कौन सा? इंदौरी का किला भी देखने को। सुना सुगला मास्टर। तो हमने एक और सुना हूं, देखो कई लोगों का यह चीज याद को नहीं रहा भाई। मैक्सिमम बच्चे हैं, जैसे संगीत की बात करें तो उसके अंदर सुर होते हैं, सा रे ग म प द नी सा, ये सुर होते हैं भाई, ठीक है। मैक्सिमम बच्चों को याद नहीं रहते। मैंने इसको याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक बनाई जो कि आप सभी साथियों को याद रहेगी। क्या ट्रिक इसकी? सारा गाम में पद निशा ओ ओ ओ, फिर गली गली मांग पिसा ओ ओ ओ। याद रह जाएगी। देखो, सारा गाम में पद निशा ओ ओ ओ, गली गली में मांग पिसा ओ ओ ओ, ऑल निशा लेफ्ट द क्लास। देखो भाई आगा इंदौरी का किला
होया भाई क्लियर। इंदौरी का किला भी कहां पर देखने को मिलता है हमें, नू के अंदर क्या हमको इंदौरी का किला देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहीं पर हमारी इंदौरी नदी भी है, ठीक है। इंदौरी का किला क्योंकि यहां पर हमारे पास कौन सी इंदौरी नदी है। और अगर आप नू के अंदर जाओगे ना भाई, तो वहां क्या हालात देखे कि आपको दौरा आ जाए, दौरा का मतलब आपको चक्कर आ जाएगा भाई, ठीक है। तो इंदौरी नदी भी कहां पर होगी, हमारे से निकलती है भाई। ना जिक्केगा बैच सस्ता करो भाई, इतना सस्ता कौन हो भाई। मेरे साथ तो पूरा हरियाणा में सबसे सस्ता बैच है मेरा, हरियाणा जिक्केगा। आप लोग चेक भी कर सकते हो, पूरे हरियाणा के जितने भी अध्यापक गण हैं आप उनके बैच मिला के देख लेना मेरे वाले बैच से कि मेरे वाला कितना सस्ता है, ठीक है। सर जी मेरे आशीष फौजी, सर जी मेरा दोस्त का बवासीर है गुरुजी, कोई उपाय बताओ जी, बहुत दिक्कत में है गुरुजी। भाई बर्फ़ की वो ले सिल्ली, उसका मैं इंजन जी बिठा दे। बफरिंग, हाँ बफरिंग अभी हुई थी भाई, अभी ठीक हो चुका है फिलहाल, ठीक है। आगे चलो भाई, मेवात की पहाड़ियों से एग्जाम के अंदर इंदौरी नदी कहां पर कहां पर देखने को मिलती है, नू के अंदर हमको उजीना झील भी देखने को मिलती है। इसके अलावा लोग हर जगह चंदा मांगने लग रहे हैं, यानी चंदेली झील भी हमें यहीं पर देखने को मिलेगी। क्या है हमारी चंदेली झील भी हमको कहां पर देखने को मिलती है, ये भी हमें नू के अंदर देखने को मिलती है भाई, चीजें समझ में आई। इसके अलावा हमारे पास ताउडू का किला, तावड़ा, तावड़ा तो तावड़ा का मतलब धूप, तो ताउडू का किला भी यहीं पर मिला। बस इतना ही रिलेट कर लो, पर ताउडू शब्द ही कहां पर मिल जाओ, नू के अंदर है, तो ताउडू का किला भी यहीं पर ही आपको मिलेगा। किसके द्वारा? राजा ताहड़ सिंह, स्टार्टिंग में नहीं करवाया था ताउडू, ताउडू का मतलब धूप, तहसील भी है, विधानसभा भी है, राजा तावड़ सिंह के द्वारा भाई, ठीक है, इनके द्वारा इसका निर्माण करवाया। अरे नॉर्मल चीजें सारी आपके डायरेक्ट याद रह जाएंगी भाई, ठीक है। अगला इसी के अंदर हमारी एक खलीलपुर झील भी है भाई, कौन सी? खलीलपुर झील, ये भी हमें यहीं पर देखने को मिलती है भाई, ठीक। कोटला झील, खलीलपुर झील, ठीक है। याद कैसे रखोगे भाई? नू के अंदर तो ऐसे हालात है भाई, वो क्या है, खली को भी हरा देते हैं भाई, ठीक है। नू के लोग क्या है भाई, खली को भी हराने का काम कर देते हैं, ऐसे हालात है। यानी खलीलपुर झील भी हमें कहां पर, नू के अंदर देखने को मिलती है भाई, ठीक है। सर प्राइवेट मत क्या करो भाई, बैच के अंदर देख सकते हो आप, वरना लाइव देख लो, फ्री में देखना है तो, ठीक है। चले भाई आगे। सर साउंड प्रॉब्लम, साउंड की क्या प्रॉब्लम आने लग रही है? वैसे ही तो चलने लग रही है। देयर इज नो साउंड प्रॉब्लम ब्रो। अभी भी होने लग रही है वॉइस ब्रेक। हेलो 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 1 2 3 माइक टेस्टिंग, 1 2 3 माइक टेस्टिंग, हेलो 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 1 2 3 माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो प्याले बच्चों 1 2 3 माइक टेस्टिंग, वॉइस ब्रेक वॉइस ब्रेक। अब बताना एक बार कमेंट करके, परफेक्ट। अगर अभी भी वॉइस ब्रेक है, ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। बहुत फास्ट गति से चलना लग यार, दिख देगा उन कमेंट। ओके रिपोर्ट है, ठीक है भाई। चलो आगे, ये मेवात के प्रमुख पर्यटन स्थल थे जो मैंने आपको करवा दिए भाई। अब यहाँ के कुछ हम लोग प्रमुख व्यक्तित्व देखेंगे भाई, कौन कौन से यहाँ पर प्रमुख व्यक्तित्व हैं भाई। एक ही प्रमुख व्यक्तित्व जो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा फेमस, उसके बारे में पढ़ेंगे भाई। अब प्रमुख व्यक्तित्व भाई, मेवात का प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन से हैं भाई।
इसके अंदर भाई जो सबसे पहला व्यक्तित्व है भाई हमारे पास, वो कौन सा है भाई? देखो इजी है, नॉर्मल है, मेवात ज्यादा मुश्किल उसके अंदर नहीं है, बिल्कुल इजी इजी है। एक तो कौन है? हसन खान मेवाती भाई, ठीक है। ये क्यों? देखो मेवाती नाम से ही आपको यार इंट लगा लेना है, हसन खान मेवाती, सीधी बात है, मेवात से बिलोंग करेगा, हसन खान मेवाती, ठीक है। ये किस लिए फेमस है भाई? इन्होंने खानवा का युद्ध लड़ा था बाबर के साथ भाई, ठीक है। खानवा नहीं, सॉरी, खानवा का ही था, ठीक है। 1527 में जब खानवा का युद्ध हुआ था बाबर के साथ जो, तो उसके अंदर भाई इन्होंने लड़ने का काम किया था और मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, शहीद हो गए थे, तो इसीलिए इनको याद किया जाता है। तो हसन खान मेवाती किस लिए फेमस है भाई? वर्सेस बाबर, बाबर का साथ युद्ध लड़ने चला गया महारथी, ठीक है। और युद्ध कौन सा था भाई? कब हुआ? 1527 के अंदर। कौन सा युद्ध हुआ? खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध। इसी युद्ध को भाई मेवात के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, मेवात का युद्ध। अगर एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछ ले मेवात का युद्ध हुआ कब था? 1527 में, ठीक है। किस किस के बीच में हुआ? हमारा बाबर वर्सेस हसन खान मेवाती के बीच में हुआ, और इसके अंदर बाबर क्या था? बाबर इसके अंदर जीत गया था, बाबर विनर था भाई। ये चीज इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के अंदर भी आई हुई थी कि मेवात का युद्ध कब हुआ था। मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज हो गए थे मेवात का युद्ध कौन सा, क्योंकि किसी ने बताया ही नहीं था कि खानवा के युद्ध को मेवात का युद्ध भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई, इसको मेवात का युद्ध भी बोल देते हैं। हसन खान मेवाती से ये बिलोंग करता है, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। इसके अलावा नू जिले के अंदर कुछ लोक नृत्य भी, दो प्रमुख लोक नृत्य यहाँ के, ठीक है। और ये दोनों के दोनों एग्जाम के अंदर आए हुए नू के प्रमुख लोक नृत्य भाई, दोनों के दोनों आपके याद होने चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट, 2 से 3 बार आ चुके हैं हमारा। एक तो हमारे पास रतवाई, एक है मंजीरा, एक तो रतवाई, एक है मंजीरा। याद कैसे रखोगे? याद आपको ऐसे रखना, देखो भाई नू के अंदर क्या है, कैसे सिखाया जाता है? रटवाया जाता है, रटवाई से रटवाया जाता है क्या? मंजीरा बजाना भाई, नू बजा मंजीरा, नू, नू से बन गया नू भाई, ऐसे ऐसे मंजीरा बजा, रटवाया जाता, सिखाते नहीं कि भाई ऐसे कर ले तो अपने आप टुन भी बना सकता, नो, डायरेक्ट बोल देते हैं भाई नू दिख गया, ऐसे नू, नू करके मंजीरा बजा, नू करके मंजीरा, यानी उनको रटवाया जाता है। रतवाई और मंजीरा दोनों के दोनों हमारे कहां पर भाई? नू के लोक नृत्यों के अंदर शुमार है। इस ट्रिक से आप लोग इसको याद रख सकते हो भाई, ठीक है। रतवाई डांस कब किया जाता है? वर्षा ऋतु में किया जाता है। कब हमारा? वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु में स्त्री और पुरुषों के द्वारा भाई। कौन सा किया जाता है हमारे पास? रतवाई डांस किया जाता है। मंजीरा कब किया जाता है? मंजीरा सीधी बात है भाई, ये डफ हो गया, मंजीरा हो गया, मंजीरा एक उपकरण है, ठीक है। इस टाइप की चीजों से किया जाता है, इसके अंदर और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, याद रख लो, वैसे रखो तो डफ, मंजीरा, खेल का प्रयोग, ठीक है। बाकी ये नहीं पूछा जाता, मेन ये पूछा जाता है नू के अंदर वर्षा ऋतु में स्त्री और पुरुषों के द्वारा जो डांस किया, तो कौन सा? रतवाई भाई, ठीक है। रतवाई और मंजीरा दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर आपसे पूछे जाते हैं भाई, ठीक है। चीजें क्लियर हुई इतनी मानसून में? हाँ, वॉइस खराब आ है, एक सेकंड रुक जाओ, मन सुनाने दो। वॉइस खराब कैसे आ सकती है यार? एक सेकंड रुको भाई। ना भाई कोई वॉइस प्रॉब्लम कौन, तारे कान में प्रॉब्लम है, ठीक है। 2 बार चेक कर लिया मैंने, वॉइस में कोई समस्या नहीं है भाई, ठीक है। सर खलीलपुर झील तो गुरुग्राम में है, भाई गुरुग्राम के अंदर भी, मेवात के अंदर भी इसका कुछ पार्ट हमको देखने को मिलता है, जैसे ऐसे नहीं तो कुछ बाउंड्री पर है, मेन तो गुरुग्राम के अंदर ही है, ठीक है। लेकिन कुछ पार्ट हमें इसका इसके अंदर भी देखने को मिलता है। यहाँ पर तो मेनली एक ही झील आपको मेनली जो याद रखने, कोटला झील है, ठीक। खलीलपुर वैसे आपकी गुरुग्राम के अंदर ही है, लेकिन इसका थोड़ा सा हिस्सा हमको यहाँ पर देखने को मिलता है, तो इसलिए क्योंकि गुरुग्राम से ही तो अलग करके इसको बनाया गया है, तो इसलिए हम इसको भी याद रखते हैं इसके लिए थोड़ा सा। लेकिन मेनली आपसे पूछे खलीलपुर तो आपको गुरुग्राम ही करना है, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ, मैं पानी की व्यवस्था करवा लूँ, प्यास लग गई। हेलो भाई, पानी पहुंचा दे। 1 मिनट, 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 1
रोड़ा कम नहीं होना चाहिए, रोड़ा तुम्हारे भाई का, ठीक है, रोड़ा कम नहीं होना चाहिए भाई। अब कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं भाई, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बावड़ियां, मैंने आपको एक पहले बताया था, तालाबों और बावड़ियों के शहर के नाम से किसको जाना जाता है? कहां पर था? महेंद्रगढ़, नारनौल, उधर था। नारनौल को तालाबों और बावड़ियों का शहर बोला जाता है। अब हरियाणा की जो सबसे पुरानी बावड़ी है वो कहां पर देखने को मिलती है? तो वो हमें मेवात के अंदर देखने को मिलती है। दोनों के अंदर डिफरेंस है, ठीक है। अगर आपसे पूछे तालाबों और बावड़ी का शहर, मैं आपको पहले करवा चुका हूं। अब क्या है भाई, हरियाणा की सबसे प्राचीन बावड़ी, एक सेकंड रुको, इतनी जल्दी पानी की सर्विस दे भी दी, 1 मिनट रुको। एक तो ना ब्लॉक कर, साउंड प्रॉब्लम आ ना कि मैं गाल सुने लेगा मेरे पे बुंडी डाल आएगी, समझ में मारिस नहीं ब्लॉक, साउंड प्रॉब्लम अपना खेच जड़ था। देखो भाई, तो हरियाणा की सबसे प्राचीन बावड़ी भाई, ये हमें कहां पर देखने को मिलती है? हरियाणा की सबसे प्राचीन बावड़ी भाई ये हमें नू के अंदर देखने को मिलती है भाई। नू के अंदर ही पूछ ले तो पिनंगवा, वैसे पूछता नहीं है, सिर्फ नू ही पूछेगा, इतना डीप नहीं पूछता। पिनंगवा, पिनंगवा के अंदर क्या हमें हरियाणा की सबसे प्राचीन जो बावड़ी है वो देखने को मिलती है भाई। इसके अलावा नू के अंदर ही एक और खास बात है, हरियाणा का एकमात्र ऐसा गांव जिसको ट्रंप गांव के नाम से भी जाना गया है, उस गांव का नाम कौन सा है? मरोरा गांव, ठीक है। क्योंकि आपको पता, देखो ट्रंप है, ट्रंप इतना निर्दयी व्यक्ति है कि वो क्या मरे हुए व्यक्तियों पर भी रोता नहीं, मरोरा, मरे हुए के ऊपर भी नहीं रोएगा, ठीक है। तो वो कौन सा भाई? मरोरा गांव है, जो कि नू के अंदर इंपॉर्टेंट है भाई। हरियाणा का एकमात्र गांव जिसे ट्रंप गांव भी बोला गया है, भी बोलते हैं, वो कौन सा भाई? मरोरा गांव। ये प्रीवियस ईयर के अंदर भी आया हुआ है भाई, मरोरा गांव, ठीक है। मरोरा कैसे रखो भाई? ट्रंप इतना निर्दयी है कि वो क्या है, मरे हुए व्यक्तियों पर भी रोता नहीं है, तो मरोरा गांव भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ, इसीलिए आपको करवाने लग रहा हूं भाई, ठीक है। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? अब नू है हमारा एकमात्र ऐसा जिला है। अब देखो मुस्लिम कम्युनिटी, और मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर आपको पता है भाई, एक एक व्यक्ति 4-4, 5-5 पत्नियां रखता है, ठीक है। बचपन में ही, कम उम्र में ही, 16-17 साल, 14-15 साल की उम्र में शादी करवा दी जाती है। यानी कि हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जो कि बाल विवाह के अंदर पहले नंबर पर है, वो कौन सा है? नू जिला है भाई। हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जो बाल विवाह में फर्स्ट नंबर पर है, वो कौन सा भाई? नू है हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जो कि क्या, बाल विवाह के अंदर हमारा पहले नंबर के ऊपर है भाई, ठीक है। इसके अलावा अब नू में मुस्लिम कम्युनिटी का एरिया है, और मुस्लिम कम्युनिटी के एरिया में आपको क्या, मकबरे ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जहां पर सर्वाधिक मकबरे देखने को मिलते हैं, वो कौन सा है? वो भी नू है भाई, सर्वाधिक मकबरों वाला जिला, वो भी कौन सा है? नू है, वो हरियाणा का सर्वाधिक मकबरों वाला जिला। अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी तो बहुत बाकी है, सारा का सारा करना है, ठीक है। हाँ, यस यस यस, आगे देखते भाई। अगला है हमारा इसी के अंदर। अब मैंने आपको बताया था, एक चीज करवाई थी मैंने आपको कि हरियाणा के क्या, देखो सबसे मतलब ये समझो भाई,
दक्षिण के अंदर ही हिस्सा, दक्षिणतम जिला पलवल भी बोल देते हैं, नू को भी बोल देते हैं, दक्षिण पूर्वी जिला ये दक्षिणतम है। ठीक है, यहां पर जो ये लास्ट गांव है हमारा दक्षिण बिंदु पर, नू का लास्ट गांव, एक पलवल का लास्ट गांव भी कल मैंने आपको करवाया था। ठीक है, कल नहीं परसों, मतलब जब भी हमने किया था, शायद कल ही किया था। नू का जो ये सबसे लास्ट जिला है, इस जिले का नाम क्या, दक्षिणतम जिला, इसका नाम है दोहा। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है हरियाणा का सबसे दक्षिणतम जिला भाई, जिला यानी सबसे साउथ वाला जो जिला है अकॉर्डिंग टू नूह, जो नू जिला है इसके अनुसार हरियाणा का सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा होगा, दोहा जिला है वो हरियाणा का। सॉरी जिला नहीं, सॉरी गांव। ठीक है, जिला तो खुद नू है, जिला नहीं, गांव। सबसे दक्षिणतम जो गांव होगा वो हमारा कौन सा होगा भाई, दोहा गांव है वो। क्या है हमारा, नू जिले का, यानी कि सबसे दक्षिणतम गांव, सबसे वो वाला गांव है भाई। ठीक है, सबसे जो मतलब लास्ट के अंदर टकरता है भाई। अगला, अब ये जो प्रश्न कर रहा हूं ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, किस गांव को गांधी ग्राम के नाम से जाना जाता है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के अंदर 2 से 3 बार आ चुका है। गांधी ग्राम किसको बोला जाता है, तो गासेड़ा गांव भाई। कौन सा, गैसे गासेड़ा, गैसे गांधी। ठीक है, याद रह जाएगा डायरेक्ट। गासेड़ा गांव है जो कि नू जिले के अंदर, इसको गांधी ग्राम के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि जब 1947 का टाइम था, जिस टाइम हमारा देश के 2 टुकड़े होने लग रहे थे, तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग सारे पाकिस्तान की तरफ जाने लग रहे थे, लेकिन गांधी जी अड़ गए। तो बोले ना भाई, ना जाओ, ता मुस्लिम हो गए तो क्या बात होगी, यो भी ताराए देश है, आड़े रह जाओ। तो इस चीज का भाषण देने के लिए क्या है, गांधी जी उधर चले गए थे। ठीक है, और गांधी जी ने 1947 में यहां पर क्या भाषण दिया था, गांधी जी ने 1947 में यहां भाषण दिया था, और इसीलिए इसको गांधी ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। क्यों दिया था, मुस्लिम समुदाय के लोगों को रोकने के लिए, तुम ना जाओ इसको छोड़ेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसको गांधी ग्राम के नाम से भी जाना जाता है भाई। ठीक है, गासेड़ा गांव को। दूसरी चीज, जो हमारे गासेड़ा गांव है, इसको क्या है, औरंगजेब ने भी इनाम के रूप में एक राजा होता था हाथी सिंह, ठीक है, उसको इनाम में दे दिया था भाई। दूसरा क्या फैक्ट हमारा, इसी गांव को औरंगजेब ने इनाम में किसको दिया था, हाथी सिंह को भाई। ठीक है भाई, चीजें समझ में आई या दिमाग के अंदर घुसी, नॉर्मल सी चीजें थी, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल। गांधी ग्राम, हाँ सर लिख कर प्लीज साइड हट जाएगा, रोल लो भाई, हट गया साइड बस। गुरुजी मैंने कास्ट सर्टिफिकेट अपडेट करवाया है, तो उसके सबमिट की स्लिप आई है क्या, स्लिप से फॉर्म, नहीं, पूनम स्वामी स्लिप से काम नहीं चलेगा। तो लिंक भी तो आया होगा, कितनी देर, क्लास 7-8 मिनट की हो रही है बस, कुछ एक फैक्टर रह गए। हाँ ठीक है, अब इसी के अंदर एक घराना भी है भाई हमारे पास। कौन सा है, मेवाती घराना। जब मैंने आपको स्टैटिक जिक्के करवाई थी उसके अंदर भी करवाया था। तो मेवाती घराने के संस्थापक कौन है, स्टैटिक जिक्के वाले हो बता दो। मेवाती घराने के संस्थापक उस्ताद गग्गे नजीर खान। याद नहीं करवा रखे सारे स्पेशल स्टैटिक जगह तो रटवा रखी तुमको, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले हो। तो कौन सा भाई, उस्ताद गग्गे नजीर खान, गग्गे नजीर खान। ठीक है, उस्ताद गग्गे नजीर खान, और साथ में एक और था वाहिद खान भाई। ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी का एरिया है, तो मैंने आपको स्पेशल ट्रिक से बताया था, मुस्लिम ही नाम आपको देखने को मिलेगा। तो उस्ताद गग्गे नजीर खान और वाहिद खान, ये दोनों के दोनों क्या हैं, जो मेवाती घराना। तो घराने तो पढ़े होंगे सारे, घराने आपको करवाए थे, जयपुर अतरौली घराना, मेवाती घराना, ठीक है, पटियाला घराना, ये सारे घराने नहीं करवा रखे। पटियाला घराना बड़े उस्ताद अली खान, बड़े उस्ताद खान, उस्ताद अली खान, बड़े मतलब बड़े फतेह अली खान, इस टाइप के नाम थे। ठीक है, तो यानी कि जहां पर भी आपको बड़े बड़े दिखे, क्योंकि पटियाला पैक बड़ा होता है, तो ये सारे के सारे उधर आएंगे। यस 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 यस, ठीक है। तो एक सेकंड रुकना भाई,
फोन चार्जिंग पे लाए रहे थे ना, हटा दो बस। अब तो कुछ रहा ही नहीं, थोड़ा सा रह गया, अभी करवाता हूँ बस। देखो भाई कोड तो एक्सपायर हो लिए भाई फिलहाल, ठीक है। उस्ताद ये हो गया हमारे। अब 1857 की क्रांति भी हुई थी भाई। तो 1857 की क्रांति में भाई मेवात से नेतृत्व किसने किया था? मेवात से नेतृत्व, मेवात से जो लीडरशिप करी थी हमारी 1857 की क्रांति की, वो किसने किया था? ये इंपॉर्टेंट है भाई। तो किसने किया था हमारे पास? सबरुद्दीन खान, ठीक है। किसने? सबरुद्दीन खान। सबरुद्दीन खान ने क्या मेवात से यानी नू से क्या है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। इंपॉर्टेंट है, याद कैसे रखोगे भाई? मेवात मुस्लिम एरिया है और मुस्लिम एरिया के व्यक्तियों ने भी क्या है पहले सब्र किया, उसके बाद क्या इन्होंने भी क्रांति के अंदर पार्टिसिपेट किया। यानी सबरुद्दीन खान 1857 की क्रांति के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले व्यक्तित्व थे भाई। इसके अलावा हादी हरियाणा के नाम से किसको जाना था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अभी मैं करवाने वाला हूं, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हादी हरियाणा, ये एग्जाम के अंदर बहुत बार आता है। हादी ए हरियाणा के नाम से किसको जानते हैं? हादी हरियाणा, ठीक है। किसको बोला जाता है? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर 4 से 5 बार। शाह मोहम्मद रमजान भाई, ठीक। क्या है? शाह मोहम्मद रमजान। ये यहाँ के हादी हरियाणा के कितनी रहेगी कला? थोड़ी सी रहेगी भाई, हाँ, ठीक है। क्या हमारे शाह मोहम्मद रमजान, शाह मोहम्मद रमजान भाई, ठीक है। ये क्या है? ये हादी हरियाणा के क्या हैं जो मेन मतलब इनको जाना जाता था हादी हरियाणा के नाम से भाई, ठीक है। इसके अलावा हरियाणा जो गद्य है, गद्य का मतलब समझे? गद्य का मतलब गद्यांश, जो एक पूरा पैरा होता है, जैसे इंग्लिश में पैसेज नहीं होता, उसको हिंदी में गद्यांश बोलते हैं। हरियाणा जो गद्य के प्रमुख रचनाकार हैं वो भी यही हैं, इन्हीं को बोला जाता है। हरियाणा गद्य के प्रमुख रचनाकार, मोस्ट इंपोर्टेंट व्यक्तित्व है, याद रखना पड़ेगा। ये एग्जाम के अंदर आया हुआ 2 से 3 बार, ठीक है, कि हादी हरियाणा के नाम से किसको जाना जाता है? शाह मोहम्मद रमजान को क्या है? हादी हरियाणा के नाम से जाना जाता है। और हरियाणवी जो गद्य है उसके रचनाकार अभी कौन है? शाह मोहम्मद रमजान है। यही है भाई। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई बताओ भाई, ठीक है। हाँ, हर एक साथी क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। अब आगे चलते हैं। अब इसी के अंदर बस लास्ट पेज खुलेगा अभी ये, ठीक है। हरियाणा का एकमात्र ऐसा मतलब कि एरिया जो कि तीनों ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है, मतलब एकमात्र तो नहीं है, ये हमारा महेंद्रगढ़ के अंदर भी था, आप बोल सकते हो भाई नू का, ठीक है। 3 ओर से राजस्थान से घिरा हुआ नू का कस्बा, ठीक है। हरियाणा में 3 ओर से राजस्थान से घिरा हुआ नू का कस्बा कौन सा था? फिरोजपुर जिरका भाई। फिरोजपुर जिरका नू जिले का ऐसा कस्बा जो कि तीनों ओर से किससे? राजस्थान से घिरा हुआ था। तो कौन सा हो गया हमारे पास? फिरोजपुर जिरका भाई। चीजें क्लियर हुई, दिमाग के अंदर घुसी, नॉर्मल सी थी, कोई भड़क की चीज नहीं थी, नॉर्मल हर एक साथी कर सका है, ठीक है। हाँ भाई, बिल्कुल भाई। अब इसी के अंदर जो हमारे नीति आयोग, आप लोगों ने देखा नीति आयोग का गठन कब हुआ था? जनवरी 2015 के अंदर, ठीक है जी। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी। तो नीति आयोग के द्वारा जो हमारे देश का सबसे पिछड़ा जिला है, पूरे देश का, सिर्फ हरियाणा नहीं, पूरे देश का सबसे पिछड़ा जिला है, वो भी कौन सा? नू है। नीति आयोग के द्वारा नू को संपूर्ण देश का सबसे पिछड़ा जिला घोषित किया गया है। सबसे पिछड़ा जिला घोषित किया, ठीक है भाई। इतनी चीजें भी क्लियर हुई या नहीं हुई, ठीक है। दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी,
वेरी गुड भाई। अब चलते, बस 2 पॉइंट और रह गए। एक और हमारा एक सूफी संत की बात करेंगे भाई हमारे पास, ठीक है। हरियाणा का जो पहला सूफी संत था, सूफी संत मुस्लिम कम्युनिटी के सारे नाम है। सूफी संत क्या हो गया गुरुजी, ओएससी की जगह एससी वाला अपलोड कर दिया, कोई गलती तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई, जनरल में काउंट हो जाएगा और इससे फालतू कोई दिक्कत नहीं होगी। फॉर्म कैंसिल नहीं होता भाई, बहुत बार बता, फॉर्म आपका जब कुछ वो कर दोगे ना तब वो होता है भाई कैंसिल, फोटो साइन उधर ध्यान रखना बस, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। कुछ सर्टिफिकेट गलत अपलोड कर दो जनरल में काउंट हो जाओगे, बस इतना ही फर्क और कुछ नहीं होगा भाई, 2 नंबर का फालतू पढ़ लेना और क्या हुआ है, ठीक है। हरियाणा का प्रथम सूफी संत भाई, हरियाणा का प्रथम जो सूफी संत है वो कौन था? शेख मोहम्मद तुर्क। एग्जाम के अंदर आता बहुत बार, कौन है भाई? शेख मोहम्मद तुर्क। ये भी कहां से? मेवात से बिलोंग करते हैं, यानी नू से बिलोंग करते थे। और ये क्या हरियाणा के पहले सूफी संत थे। कौन थे? शेख मोहम्मद तुर्क। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। हरियाणा में सर्वाधिक नमक का उत्पादन, नमक हराम, हरियाणा में सर्वाधिक नमक का उत्पादन भाई, नमक का उत्पादन ये भी हमारा कहां पर होगा? नू के अंदर ही क्या हमको हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन भी देखने को मिलता है भाई। और एक जो बच्चे, बहुत ज्यादा बच्चे कमेंट करने लग रहे थे मेवात विकास बोर्ड की स्थापना, तो वो साल 1980 में, बस आज हो गया तुम्हारा खत्म। मेवात विकास बोर्ड की स्थापना, बोर्ड की स्थापना ये प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है। कब हुई थी मेवात विकास बोर्ड की स्थापना भाई? तो ये साल 1980 के अंदर भाई, साल 1980 में क्या है भाई? मेवात विकास बोर्ड की स्थापना आपकी हुई थी। इंपॉर्टेंट है ये भी भाई, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई। मेवात विकास 1980, मारा रस्सी फंसी, इसीलिए तो हमने विकास बोर्ड की स्थापना करी। मारा भी गला में रस्सी फंस गई थी कि हाँ भाई विकास करना, मेवात का विकास करना, तो इसलिए मेवात विकास बोर्ड की स्थापना साल 1980, गला में रस्सी फंसी, ठीक है, तब इसकी स्थापना करी गई थी भाई। तो ये था भाई हमारा मेवात जिला। मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। इसकी कंप्लीट थ्योरी, एमसीक्यू की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो एमसीक्यू के टाइप के जो थे 1 लाइनर क्वेश्चन बोलते हैं हम जिनको, या फिर कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन थे वो मैंने आपको डायरेक्ट करवा दिया। हरियाणा का पहला सूफी संत ये याद रखना, शेख मोहम्मद तुर्क, आदि हरियाणा के नाम से शाह मोहम्मद रमजान, ये 2-3 फैक्ट हैं। साथ में गांधीग्राम, गासेड़ा गांव है, ठीक है, ये चीजें याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के अंदर आप जब पेपर खोल के देखो ना प्रीवियस ईयर के, वहां पर आपको देखने को मिलेगी। मेवात जिला आपका हो चुका कंप्लीट। आज हमारा 13वां जिला भी हो गया भाई पूरा, ठीक है। आज कितनी तारीख होगी? 12, कल 14वां जिला और परसों 15वां जिला भाई, ठीक है। 14 तारीख तक हमारे 15 जिले पूरे हो जाएंगे, उसका तो बस थोड़े रह गए, 7 जिले हो रह गए, 7, 5, 12, 22, ठीक है भाई। ये क्लास अभी यूट्यूब से हट जाएगी, आपको पुरानी डिस्ट्रिक्ट